स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो की तरफ मैं आपको एक फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक वाइफ के द्वारा रिट पिटीशन फाइल करी गई थी। यहाँ पे क्या हुआ था कि अभी हस्बैंड जो है वाइफ का, उसको एक बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा इंजरीज देखने को मिली थी और हेड की इंजरी देखने को मिली थी। इस वजह से यहाँ पे जो उनका हस्बैंड था वो अपना कॉमा में अभी अपना चाह चुका है और बहुत टाइम से कॉमा में है और उनके मेडिकल खर्चे भी वाइफ अपने पर्सनल सेविंग से उठा रही थी। एंड एक नौबत ऐसी आई है कि वाइफ के पास में जो अभी अपनी सेविंग्स बची थी ना, वो सारी सेविंग्स अब खत्म हो चुकी हैं। एंड इन दी केस वाइफ यहाँ पे अपना यहाँ पे डिमांड कर रही थी कि भाई अब मेरे को ना हस्बैंड जो है मेरा कोमा में है और हस्बैंड का गार्जियन मुझे अपॉइंट कर दिया जाए। हस्बैंड का जो बैंक अकाउंट है उसको मैनेज करने के लिए मुझे गार्जियन अपॉइंट कर दिया जाए और हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है अगर मेरे को उसे बेचनी भी पड़ रही है मेडिकल खर्चे को अपना पूरा करने के लिए, तो इस केस में गार्जियन मुझे अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने अपना रिट पिटीशन फाइल करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि यहाँ पे हमारे कानून ऐसा कोई भी नहीं बना हुआ है। अगर हम कानून अपना यहाँ पे अगर मैं कानून की बात करूं, मेंटल हेल्थ एक्ट की बात करूं, वहां पे भी ऐसा कोई कानून के अंदर ये बात नहीं लिखी हुई है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में होता है, कोमा में होते हुए किसी अन्य व्यक्ति को क्या गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है, इस बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। अगर हम दूसरा कानून की बात करें, गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के अंदर, उसमें भी इस सिचुएशन को डील करने के लिए कुछ नहीं बोला हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में है और कोमा में रहते हुए उसको पता नहीं है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल जीरो है, अब इस सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में क्या किसी व्यक्ति को गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है? यह भी बिल्कुल भी कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कानून के अंदर। अब इस केस में वाइफ जो है अपना रिट पिटीशन फाइल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास गुहार लगाने गई थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट साहब अब आप हमें बताइए कि मेरे को तो अब अपने हस्बैंड के मेडिकल खर्चे निकालने हैं, अपने खर्चे निकालने हैं, घर के खर्चे निकालने हैं, बच्चों के खर्चे निकालने हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? हम एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे वाइफ ने अपनी रिट पिटीशन के अंदर फाइल करते हुए ये भी मांग करी है कि आप प्लीज सरकार से भी कुछ हमारे को बोलिए कि सरकार भी हमारे पर्टिकुलर खर्चों के लिए हमारी हेल्प करे। यहाँ पे मुद्दा सामने आया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करते हुए अपने थोड़ा सा शॉक हुए कि यार यहाँ पे तो हमारे कानून के पास, कानून के अंदर कोई राइट है ही नहीं कि अगर कोई हस्बैंड कोमा में है और प्रॉपर्टी बेचनी हो वाइफ को या बैंक अकाउंट मैनेज करने हो वाइफ को, तो ऐसे केस में क्या गार्जियन को यहाँ पे गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है? इस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में फाइनली डील करते हुए बोला कि भाई देखो, एंड ऑफ जस्टिस के लिए इन द मीन टाइम हम वाइफ को गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि गार्जियन अपॉइंट कर रहे हैं कि ताकि वाइफ जो है हस्बैंड का अपना देख रेख कर पाएगी। और यहां पे हम उसको जो है वाइफ को एक अथॉरिटी भी देते हैं कि आप हस्बैंड के बैंक अकाउंट्स को भी मैनेज कर पाओगे, ऑन द बिहाफ ऑफ हस्बैंड आप वाइफ डील कर सकते हो। तीसरी बात, यहां पे कोर्ट ने यह भी बोली है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी हस्बैंड की बेचना चाहते हो और उसको भी बेच सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे कि आपको पूरा का पूरा सही रकम प्रॉपर्टी की मिली जाए और जो भी आपका एक्स्ट्रा अमाउंट होगा या जो भी प्रॉपर्टी बेचने के बाद आपका जो अमाउंट होगा, आप उसके अमाउंट को ना एक रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट के पास अपना अमाउंट जमा करा सकते हो एफडी के रूप में। एंड इसके बाद आपको 50,000 रुपए महीना आपके बैंक के अंदर हम ट्रांसफर करते रहेंगे। उससे क्या होगा कि आप अपने खर्चे भी अच्छे से निकाल पाओगे और जो हस्बैंड के मेडिकल के खर्चे हैं आप उसको भी निकाल पाओगे। और ये जो बात है ना, ये सारी ऑफिशियल बात होती है, यानी कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने केवल वाइफ की बात पे भरोसा नहीं कर रही है कि अरे हस्बैंड तो हमारा वो है कोमा में है तो हस्बैंड को रिलीफ दी जाए वगैरह वगैरह। नहीं, यहां पे जो है बात करी जाती है फैक्ट्स के ऊपर। यहां पे जो ऑल इंडिया अपना मेडिकल वाले होते हैं ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, एम्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे उनसे भी रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगाई थी कि हाँ जी भाई क्या बात है। तो एम्स वालों ने भी क्लियर बोला कि हाँ जी ये सच बात है, हस्बैंड जो है अपना कोमा में है, बिल्कुल भी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, फैसले देने के बिल्कुल भी माइंड में नहीं है। तो यहाँ पे तो हस्बैंड की हालत बिल्कुल जीरो है, अभी मतलब जिंदा है लेकिन अभी कोमा में है, होश में नहीं है। तो ऐसे केस में मेडिकल खर्चा तो भाई यहाँ पे उठाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, एंड ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दिया कि आप हस्बैंड की प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहो कर सकते हो और जो पैसा होगा वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाईकोर्ट के पास जमा कराना चाहो करा सकते हो, अपने बैंक में डालना चाहो अपने बैंक में डाल सकते हो और आपको जो है सही पैसा सही रकम दी जाए प्रॉपर्टी बिकने के टाइम पे, वो हम बैठे हैं आपको पूरी के पूरी पैसे को दिलाने के लिए और सही प्राइस दिलाने के लिए वगैरह वगैरह। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इस जजमेंट के तौर पे कितने लोग सहमत होंगे, कितने लोग सहमत नहीं होंगे कि वाइफ को अथॉरिटी मिलना, गार्जियन के रूप में अपॉइंट करना, बैंक एंड अफेयर्स जितने भी होते हैं उनको मैनेज करना, प्रॉपर्टी को बेचने के लिए यहाँ पे अथॉरिटी देना, तो क्या ये सही है या गलत है? इस सिचुएशन में हस्बैंड अभी कोमा में है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। केस का नाम है पूजा शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स।
ये 2023 इलाहाबाद हाईकोर्ट का यहाँ पे जजमेंट जो है पास करा गया है। जजमेंट की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, याद रखिएगा। अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा 12 अक्टूबर सुबह 11 बजे डेली हमारी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको इंडियन पिनल कोड 1860 की मिलेंगी। रैंकर्स बैच, हम एक नया बैच लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपको 3 क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी और केवल 1500 रुपीज में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट एक्ट मिलेगा, जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और जो मेंस के आपको नोट्स मिलेंगे वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर फॉर्म की तरह मिलेंगे। और अगर आपको डेमो क्लासेस के ऊपर देखनी है तो 3 क्लासेस फ्री हैं और नोट्स कैसे मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको मेंस पर्सपेक्टिव के तौर पे, वो भी मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, जब आप बैच के ऊपर जाओगे वहां पे आपको फ्री कंटेंट के अंदर आपको एक नोट्स का सैंपल मिल जाएगा, एक अपना जानकारी लेने के लिए। तो अगर आप लोग ये तैयारी कर रहे हो ना जुडिशरी की, तो सबसे जरूरी है इन बैचेस को ज्वाइन करना। और आपको लगता है यार मेरे को ना इंडियन एविडेंस एक्ट में मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो कोई मेरे को इंडियन एविडेंस एक्ट का बैच मिल जाए, वो भी आपके लिए अवेलेबल है। यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप एप्लीकेशन के ऊपर जाओगे, स्टोर के अंदर आपको इंडियन एविडेंस एक्ट का भी बैच मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि यार मैं ना सीपीसी के अंदर बहुत ज्यादा वीक हूं, तो सीपीसी का भी बैच एक पर्टिकुलर मैंने बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव तरीके से यहां पे प्रिपेयर करवा रखा है। तो यहां पे आपको फ्री में और एडिशनल में क्या मिलेगा, लिमिटेशन एक्ट की तैयारी करने को पूरी मिल जाएगी। तो सीपीसी प्लस लिमिटेशन आपको यहां पे मिलेगा, नोट्स, प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और आपको स्ट्रेटेजी कैसे हमारे को पढ़ना है, सीपीसी कैसे पढ़ना है, एविडेंस कैसे पढ़ना है, आईपीसी कैसे पढ़ना है, ये कंप्लीट डिटेल्स आपको पर्टिकुलर बैच वाइज के अंदर प्रोवाइड होंगी, याद रखिएगा। और आपको लगता है यार मेरे को ना लीगल ड्राफ्ट चाहिए, तो यहां पे आपको बहुत बढ़िया मौका है सारे के सारे जूनियर एडवोकेट्स के लिए। जो लोग ड्राफ्ट्स के लिए अपने भटकते हैं ना, तो उनको भटकने की जरूरत नहीं है। केवल 500 रुपीज के अंदर आपको 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट प्रोवाइड बने बनाए आपको रेडीमेड बिल्कुल बने बनाए मिल जाएंगे। एडिट कर सकते हो अपने केस टू केस, अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हो इजीली। जैसे ही आप ये परचेज कर लोगे, आप हमारे को एप्लीकेशन पे एक बारी मैसेज भेज देना कि सर हमने बैच खरीद लिया है, आप हमारे को गूगल ड्राइव का लिंक दे दो। हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक दे देंगे, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे सारे लीगल ड्राफ्ट वर्ड की फॉर्म में डाउनलोड करके अपना एडिट भी कर सकते हो अपना केस टू केस के ऊपर। और आपको लगता है कि मैं अभी AIB 18 की तैयारी कर रहा हूं, तो AIB 18 के लिए हमारे को PYQs की जरूरत होती है। केवल 215 रुपए के अंदर आपको मैंने सारे के सारे AIB के अपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर्स, आंसर्स सारे प्रोवाइड करा दिए आपको PYQs की अपनी तैयारी के लिए, जो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, याद रखिएगा। और आपको यहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड करने का फायदा क्या है, मेरे को कोई बैच नहीं खरीदना, मेरे को कोई कोर्स नहीं खरीदना, तो मैं एप्लीकेशन डाउनलोड क्यों करूं? इसलिए करोगे क्योंकि यहां पे आपको फ्री कंटेंट, बहुत ही ज्यादा अच्छा मटेरियल मिलता है। दूसरी बात, जो भी डेली एग्जाम्स आते हैं, नोटिफिकेशन आती है, जॉब्स आती हैं, उसकी सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेशन के जरिए प्रोवाइड हो जाती है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF भी आपको जो है एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड हो जाता है। फ्री मॉक टेस्ट आपको देने हैं, वो भी आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। फ्री लीगल जीके के नोट्स चाहिए PDF के अंदर, ताकि मेरे को PDF के अंदर मैं अपनी कहीं ट्रैवल कर रहा हूं, डायरेक्ट एप्लीकेशन ओपन अप करूंगा और फ्री लीगल जीके के मैं PDF ओपन अप करूंगा, अपना रिवीजन चालू कर दूंगा। तो ये इस चीज के लिए भी आपके लिए एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी मार्केट में सर्च कर लेना, ऐसी एप्लीकेशन इतनी सारी मटेरियल के साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करके अपना फायदा, अपना जो भी लगता हो वो अवेल जरूर करिएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।